सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संधि। पाठ 6 संधि, जिसे अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं। संधि का अर्थ मेल या जोड़ से है ना। जब शब्दों में दो या दो से अधिक वर्ण पास पास होने से दोनों में मेल हो जाता है, यानी शब्दों में दो वर्णों के पास पास होने से दोनों वर्णों में मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता बल्कि उसका उच्चारण भी एक हो जाता है। ही मेल संधि। यह वर्णों के मेल से संधि बनती है। क्या बनती है? वर्णों के मेल से। यहाँ पर वर्णों का काम होता है जब शब्दों के जो वर्ण होते हैं आसपास, उनके मिलने से क्या बनती है? संधि। शब्दों में दो वर्णों के पास पास होने से दोनों में मेल हो जाता है, वो एक साथ हो जाते, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो ये या का जो है आपका उ, यहाँ से आपका हो गया। आगे हम समझेंगे सूर्योदय। हिम प्लस आली, हिमालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो शब्दों में क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। शब्दों के अंत में व आरंभ में जो वर्ण होते हैं वो आपस में मिलकर इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि उपयुक्त उदाहरणों में दिखाई देता है कि सूर्य का आ तथा उदय का उ के पास पास होने के कारण उनका उच्चारण मिलकर आ हो गया। विद्या का आ प्लस तथा अर्थी का अ मिलकर आ हो गया। तो इस तरह से शब्दों के पहले शब्द का अंत वाला वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण के मिलने से एक दूसरा वर्ण उत्पन्न हो जाता है। वहां क्या होता है? संधि होती है। किसकी संधि? वर्णों की। शब्दों के अंदर वर्णों की संधि। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, चलिए हो गई परिभाषा संधि की। संधि के भेद देखिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर संधि, दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार होता है वे स्वर संधि है ना। स्वर संधि में केवल स्वर संधि के अंतर्गत स्वर ही जुड़ते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत स्वरों के जुड़ने से स्वर संधि बनती है। तो देखिए, ग्री प्लस ईश, छोटी ई बड़ी मिलकर बड़ी बन गया, ग्रीश। महा प्लस आत्मा, महात्मा। राम प्लस अवतार, राम अवतार। रमा प्लस ईश, क्या हुआ? रमेश। स्वर के, अब देखिए स्वर, ये तो उदाहरण हो गया। स्वर के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी। ये 5 भेद हैं। देखिए, देखते हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। जब हरिस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद हरिस्व या दीर्घ आ ई उ के परस्पर निकट आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है, यानी कि छोटी मात्रा वाले ह्रस्व और दीर्घ यानी बड़ी मात्रा वाले स्वर दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? चाहे छोटे वाले जुड़े चाहे बड़े वाले जुड़े, उनके मिलने से हमेशा वो बड़ा यानी दीर्घ बन जाता है। जैसे अभी और अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, देखिए, आ क्या है? हरिस्व। आ जो है दीर्घ, क्या मिलकर बना? आ दीर्घ है, अ जो है हरिस्व है। ठीक है, आ बना। फिर आ मिलकर आ बना, ई मिलकर ई बना, ई मिलकर ई बना, ई बना, उ मिलकर उ बना। यानी कि आप देख रहे हो हर्स्व यानी छोटी, जैसे अ ई छोटी मात्रा, छोटे स्वर जो होते हैं, और दीर्घ जो बड़े स्वर होते हैं, है ना, जिनमें मात्राएं भी होती है। आ डंडा, अ जो है आपका छोटा अ वो है हरिस्व, आ जो है दीर्घ। ये छोटे स्वर आपके हरिस्व, बड़े स्वर आपके दीर्घ है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो उनका जो बाद में दीर्घ संधि के अंतर क्या होगा? मात्रा बड़ी ही होगी। चाहे छोटे छोटे जुड़े चाहे बड़े बड़े जुड़े, या बड़े छोटे जुड़े या छोटे बड़े जुड़े। क्या समझ आया? चलिए इनके वो देखते हैं उदाहरण। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। व्यंजन देखो बच्चों, व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं हमारे व्यंजन? तो व्यंजनों में क्या होते हैं? आ हमारा मात्रा के रूप में ना लगकर पहले से ही उनमें होता है। व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता, आ स्वर की सहायता से किया जाता है। तो जब उनका विच्छेद करेंगे अच्छे से तब वो निकल के आता है। बाकी आप देखिए, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। ये आ और आ मिलकर बना महा प्लस आत्मा, महात्मा। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। गिरी प्लस ईश, गिरीश। रजनी प्लस ईश, रजनीश। भानु प्लस उदय, भानुद्य। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। ठीक है, दूसरा देखिए गुण संधि। अब समझ में आ गया दीर्घ संधि में क्या हो गया? हमेशा बड़ी मात्रा वाला शब्द, सब में बड़ी मात्रा बीच में, जहां आपका संधि हो रहा है वहां बड़ी मात्रा।
पूर्ण संधि अ और आ स्वरों के बाद यदि हर्ष या दीर्घ ई उ री, क्या है, ई उ री आ जाए, अ और आ के बाद ई उ री स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। यदि ई आ जाए तो ए, उ आ जाए तो ओ और री आ जाए तो अर। आ या आ का क्या बन जाता है, ए ओ तथा अर बन जाता है। और अच्छे से देखते हैं हम उदाहरण, देखिए अ ई बन गया ए, अ ई बन गया ए, आ ई बन गया ए, आ ई बन गया ए। यदि ई आए, आ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई आ जाए तो ए ही रहेगा। अब देखिए अ उ बन गया ओ, अ उ बन गया ओ, अ उ बन गया ओ और आ उ बने ओ। तो यदि आप चाहे छोटा अ हो चाहे बड़ा अ हो, उसके बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो ओ बनेगा। ठीक है, आ के बाद री आ जाए अर, आ के बाद अगर री आ जाए तो अर। ये आपने अच्छे समझा। अब शब्द सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। देखिए यहाँ पर ए जो है मात्रा के रूप में लगेगा, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है कि शब्दों में जो व्यंजनों के साथ जो आपके स्वर है मात्रा के रूप में, तो ई आने पर ए जो मात्रा के रूप में लगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश, पर प्लस उपकार परोपकार। देखिए ओ जो है मात्रा के रूप में लगा, क्योंकि उ आने पर ओ बन जाता है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, आत्मा प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक है, अब सप्त ऋषि सप्तऋषि। अब री भी आपकी मात्रा के रूप में लगा, श पे देखिए सप्तर्षि महा प्लस ऋषि महर्षि। तो इस प्रकार ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी गुण संधि हो। ठीक है, अब आ जाए वृद्धि संधि। अ या आ के बाद यदि ए या ऐ अथवा ए या ऐ अथवा ओ या औ स्वर आ जाए, ए या ऐ या ओ आ जाए तो उनके स्थान पर ए औ हो जाता है। समझ रहे हो, यानी ए आया आ के बाद ए या ऐ या ओ या औ आ जाए तो बड़ी मात्रा हो जाएगी। बड़ी मात्रा यानी चिपकी हुई दो मात्राओं के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए पहचान, दो मात्राएं जिस पे हो वृद्धि संधि, दो मात्राएं जिस पर हो वृद्धि संधि, चाहे वो ए की मात्रा है चाहे ओ की मात्रा। देखिए अ मिलकर आय बना, अ आय मिलकर आय बना, अ आय मिलकर आय बना, अ ओ मिलकर औ बना, अ औ मिलकर औ बना। ठीक है, आ ओ मिलकर औ बना, किस तरह से। ठीक है, चलिए एक प्लस एक एक एक, मत प्लस एक मतेक्य, ए आ गया तो बड़ा ए आएगा। तथा प्लस ए तथेव, वन प्लस औषधि, बड़ा औ आए या छोटा औ आए मात्रा दो ही होगी। वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ठीक है, ये हो गया वृद्धि। वृद्धि की पहचान जहां दो मात्राएं चिपकी होती है। अब चौथा देखिए यण संधि। यण संधि ई ई उ उ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए, यानी इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ई का ई का या उ का व तथा री का रा हो जाता है। तो यानी कि पहले शब्द के अंत में ई उ और री आ जाए, और के दूसरे शब्द के प्रारंभ में कुछ इनसे अलग स्वर आ जाए तो ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा और री का रा हो जाएगा। देखिए ई अ भिन्न स्वर है, देखो इनसे भिन्न स्वर है, ई आ का या, ई आ का या। यदि बड़ा आ है तो या के साथ आ की मात्रा ले, ई उ यू, ई उ यू, उ आ गया तो बड़ा उ, ई ए ये, ई आ या। ठीक है, उ आ व, यदि भिन्न स्वर आ गया उ के साथ तो वा, उ आ वा। मात्रा के साथ बड़ा भिन्न आ रहा है, बड़ा स्वर आ रहा है तो, यानी कि देखो यदि आपके साथ ई उ या री के बाद आपका ऐसा स्वर, चाहे छोटा स्वर आए चाहे बड़ा स्वर, उसके अनुसार ही छोटी बड़ी मात्रा लगेगी। ठीक है, उ ई के बाद वी, ई आ गया तो देखिए उ ई के बाद वी आ गया, भिन्न स्वर आ गया, मतलब समझ रहे हो, भिन्न स्वर यानी इससे अलग, यानी प्रारंभ के शब्द के अंत में जो स्वर है उससे अलग वाला स्वर उसके सामने आ गया, सामान्य स्वर, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार वो मात्रा लगेगी। उ देखिए उ के सामने भिन्न स्वर ई आ गया, क्या आ गया, भिन्न स्वर ई आ गया उ के सामने, तो क्या लग गया, वा पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। उ के बाद में ए आ गया तो उ के बाद में ए भिन्न स्वर हो गए तो वे बन जाएगा, वे पे की मात्रा। री के बाद आ गया तो रा बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, इनसे भिन्न स्वर यानी कि इनसे यदि ये स्वर यहाँ पर है, इसके सामने उससे अलग स्वर सामने आ जाए तो उसके अनुसार ई का या, उ का वा,
री का रा बन जाएगा, और वो भी स्वर उसके अनुसार लगेगा। यदि बड़ा स्वर है तो वो मात्रा के रूप में बड़ा लगेगा, यदि छोटा है तो छोटा लगेगा। चलिए इनके शब्द देखिए। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस आचार, अत्याचार, उपरी प्लस उक्ति, उपर्युक्त, नी प्लस ऊन, न्यून, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन, सु प्लस अच, स्वच्छ, सु प्लस आगतम, स्वागतम, अनु प्लस इति, अन अनविति, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, पांचवा देखिए अयादी संधि। अब अयादी संधि पांचवी, जब ए आए ओ औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तब इनके स्थान पर क्रमशः अय आए औ आओ हो जाता है। दूसरा स्वर आ जाए, अब क्या है, ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, अय का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। जैसे ए आ आए, आ आए, ओ आ औ ई आवी, औ उ आवू। तो इस तरह से देखो मात्राएं भी मात्राओं के रूप में भी लगेंगे। ई आए तो फिर आप तो होगा परंतु मात्रा के साथ, उ आ गए तो आव तो होगा परंतु उ की मात्रा भी लगेगी। इतना बारीकी से आपको ध्यान रखना है। ने प्लस अन्नयन, गए प्लस गायक, को प्लस अन पावन, नो प्लस इक नाविक, भौ प्लस उक भावुक। स्वर संधि हो चुका है हमारा। अब आ जाइए बच्चों ख जो है व्यंजन संधि। अब हम व्यंजन संधि समझेंगे। व्यंजन संधि क्या होता है, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन, यानी किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से, केवल व्यंजन से नहीं स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है, उनके मेल होने से जो परिवर्तन या विकार होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए तत् प्लस लीन, तल्लीन, ठीक है, तत् प्लस जन, सज्जन। किस तरह से है वो हम नियम देखकर समझेंगे, किस तरह से यहाँ पर आधा ला आधा जा आ गया वो हम नियम के अनुसार देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण है। चलिए व्यंजन संधि के कुछ नियम है। पहला देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग क्या होते, कितने वर्ग होते, 5 वर्ग होते। ठीक है, का से लेकर, का से शुरू होते, क ख ग घ। वर्ग क्या होते हैं, जैसे देखिए देखिए ये कितने हैं, ये हमारे 5 वर्ग है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो अब देखिए वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का पहले वर्ण कौन सा, ये है, इसमें तीसरे में परिवर्तन। जैसे का गा में परिवर्तन, यदि पहले शब्द के अंत में का आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, स्वर या व्यंजन, तो क्या बन जाएगा उसका, तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, यानी का क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। का क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। जैसे देखिए दिक प्लस अंबर, दिगंबर, ठीक, दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक, समझ आया बच्चों। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गा पहले से ही है, का जो है आपका, का जो आधा गा है, का जो है आधा गा में परिवर्तन हो गया और गा यहाँ पर पहले से ही है तो इसलिए दिग्गज हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चा का जा में, अब चा आ जाएगा तो तीसरे में जा है, तीसरे में जा है, तीसरी लाइन में क्या है, जा है, चा का जा में परिवर्तन। इसे देखिए अच प्लस अंत, अजंत, अच प्लस अंत, अजंत। चा क्या हो गया, चा खत्म हो चुका है, चा क्या बन चुका है, जा बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आधा ता और दा, ता का दा में परिवर्तन। जैसे देखिए ता है, ता आ गया तो दा में परिवर्तित हो जाएगा तीसरे में। देखिए उत
प्लस घाटन, उद्घाटन। ता क्या हो जाता है, जो आपका पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा, वर्ण आधा वर्ण जो होगा वो क्या होगा, आधा हो या पूरा हो, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे में, उसी के तीसरे वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, ता का तीसरा गा, चा का तीसरा जा, टा का तीसरा डा, ता का तीसरा दा और पा का तीसरा बा। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। देखिए, का गा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा, टा का ना हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा। इस तरह से वाग प्लस मैं आगम्य, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, षट प्लस मास षण्मास, उत प्लस नति उन्नति। ठीक है, ये देखिए, ये आधा है तो यहाँ पर भी आधा होगा। ठीक है, ता का ना हो गया आधा ना के रूप में, यदि आधा है तो आधा होगा, पूरा है तो पूरा वहां पर आएगा। इतना समझ में आया। पहला नियम, वर्ग का पहले का तीसरा हो जाएगा, फिर वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये दूसरा नियम हो गया आपका। अब ता संबंधी नियम, अगर ता के साथ चा आ गया तो चा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आधा चा पूरा चा। अगर ता छा के साथ आ गया, ता अगर छा के साथ आ गया तो छा के साथ आधा चा है। इसको एक बार अच्छे से देखना, ता जा के साथ तो जा भी हमारे क्या हो जाएंगे, आधा जा बुरा जा दो चिपके हो जाएंगे। ठीक है, ता प्लस ता क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। ता प्लस दा हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएंगे। ता प्लस ला, ये भी डबल हो जाएंगे। ता प्लस हा प्रकार हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, ता प्लस शा, ये भी आधा चा और छा में हो जाएगा। देखो, जो अलग है वो ये है, यदि ता के साथ छा या शा आ जाए, आधा चा और पूरा छाएगा, बाकी क्या है, बाकी समान रूप से है, बाकी समान है। बाकी ये भी देखिए, ता प्लस हा उदाहरण, तो यहाँ पर दा के साथ हमारा ये तरह से ता और हा का मिलकर इस तरह से वर्ण हमारा बन चुका है। तो अब इससे बनने वाले शब्द देखिए, उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस छाया तत्छाया, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, बृहत प्लस टीका बृहत टीका, उत प्लस दयन उड्डयन, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस हरण उद्धरण, उद्धरण, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। तो इस तरह से हा क्या हो गया, इस प्रकार से हा जो है आपका परिवर्तित होके इस तरह से हो गया। ठीक है, ये आपके नियम है ता संबंधी नियम। पहले तो पहले वर्ग का तीसरा परिवर्तन, ठीक है, और पहले वर्ग का पांचवा वर्ण परिवर्तन और ता नियम, ये हमने देख लिया। ये हमारे व्यंजन के नियम है, व्यंजन संधि के लिए। अब आ जाइए विसर्ग संधि गा नंबर पे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, देखिए मन और विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, दो बिंदुओं के रूप में होता है। यहाँ पर विसर्ग प्लस रथ, यहाँ पे क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। तो प्लस जन दुर्जन, तो ये क्या है, उदाहरण है, हम नियम देखेंगे उदाहरण के तौर पे। इस तरह से विसर्ग संधि के कुछ नियम। अब देखिए विसर्ग के नियम, विसर्ग का शा सा में परिवर्तन, ये नियम है। देखिए शा में ये तीनों में परिवर्तन हो जाता है। यदि वहां पर चा या छा हो तो शा हो जाएगा, क ख ट या ठ पा या फा हो तो शा हो जाएगा, त थ हो तो सा हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, निहि निहि, देखो विसर्ग जहां होता है वहां पे हा का उच्चारण होता है, निहि प्लस चल। अब देखिए निहि प्लस छल, तो छा है हमारा, छा कहाँ पे देखिए बच्चों, ये रहा, यहाँ पर चा और छ है, तो यहाँ पर छ है, तो इसका क्या हो जाएगा, शा। तो आपका विसर्ग हटकर, विसर्ग हटेगा ना कि छ हटेगा, विसर्ग हटेगा, विसर्ग के स्थान पर आधा श आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निश्चल। छल तो ऐसे ही रहेगा, विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा। अब देखिए कैसे देखेंगे, क्योंकि दूसरे दूसरे शब्द से पहले छ है, दूसरे शब्द में शुरू में क्या आ गया, छा है, चा या छा हो तो शा आएगा, चा या छा हो तो शा आएगा, और कौन सा शा आएगा, आधा शा, विसर्ग के स्थान पे आएगा, छल ऐसे ही रहेगा, छल। ऐसे ही देखिए दुह प्लस चरित्र, दुह प्लस चरित्र। अब देखिए चा कहाँ पर है, ये रहा, चा के साथ क्या आएगा, विसर्ग के स्थान पे शा आएगा, तो आपका विसर्ग गायब हुआ, दुष चरित्र, चरित्र ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतना ऐसे समझना है, जैसे मैं समझा। ऐसे निहि प्लस तेज, अब क्या है, ता है, ता कहाँ पर है, ये रहा, ता तथा ता था, सा हो जाएगा,
सा के साथ विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, आधा सा होगा, विसर्ग के स्थान पर आधा ही होगा, ठीक है। निहि प्लस तेज, तेज ऐसे ही रहेगा विसर्ग के स्थान पर निस्तेज, ये रहा ना, ये रहा, च तथा त थ होगा तो सा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निहि प्लस फल, निहि प्लस फल, अब पा कहाँ है देखिए, पा जहां होगा ये रहा, ये रहा बच्चों, क ख ट ठ या प फ हो तो श हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर फल के साथ निष्फल। ऐसे निहि प्लस चिंत, निहि प्लस चिंत, निहि विसर्ग चिंत ऐसे ही रहेगा, ठीक। विसर्ग के स्थान पर आपका आधा श हो जाएगा, यदि च छ हो तो श, ठीक है, निश्चिंत, ठीक। तुह प्लस चक्र, अब देखिए च आ गया, चक्र के साथ विसर्ग के स्थान पर आपका क्या आएगा, आधा श, तो चक्र। नमः ते, यदि ते यहाँ पर आ गया ते, ये रहा श तथा त थ हो तो सा हो जाएगा, तो त के साथ विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, स, नमस्ते, ऐसे। तुह प्लस कर, अब क्या आ गया आपका, क आ गया, क्या आ गया, क, यदि क ख ट ठ प फ तो श हो जाता है, तो कर देखिए बच्चों, का आ गया, का, यदि यहाँ पर का आया है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा श आएगा, दुष्कर। ये नियम इन्हीं के अनुसार बनेगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा, विसर्ग का आधा रा में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले आ या आ के अतिरिक्त अलावा अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यार अलावा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का आधा रा हो जाता है। तो विसर्ग से पहले, विसर्ग क्या हुआ ये, इससे पहले आ या आ के अलावा कोई स्वर हो और बाद में अन्य स्वर हो तो रा जाएगा रेफ का, ठीक है। या फिर तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे कि वर्ग देखिए, ये तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। और ये तीसरे चौथे पांचवे में से कोई भी वर्ण हो या अंतस व्यंजन या रा लावा हा हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का आधा रा हो जाता है, ठीक है, विसर्ग का आधा रा हो जाता है। देखिए दुह प्लस गुण, रा जो है आपका क्या है, इधर देखिए, ये तो पहले की बात है, आया आ आपका विसर्ग से पहले, ये जो बाकी तीसरा चौथा वर्ण जो है ना आपका विसर्ग के बाद में, यदि तीसरा चौथा वर्ण या रा अलावा हा आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा रा हो जाएगा। देखिए गा आपका तीसरा है, का तीसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा वर्ण, तो जैसे दुर्गुण, ऐसे पुनः है प्लस जन्म पुनर्जन्म, निहि प्लस जन निर्जन, ये सब तीसरे हैं। अब देखिए दुह प्लस आचार दुराचार, अब यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो या फिर उसके बाद में कोई भी स्वर हो, तो देखो यहाँ पे तो विसर्ग है आपका, विसर्ग, और यहाँ पर अन्य स्वर है, इसे बता दिए कोई भी स्वर, या आ या आ हो सकता है, इसके अलावा कोई भी, तो भी क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब यहाँ पर रा पे आधा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ है, तो दुराचार, ठीक है। तो प्लस लब, क्या हो गया, दुर्लभ, ये भी तीसरा है, नी प्लस धन निर्धन, ये भी तीसरा है वर्ग का, टू प्लस बल, निहि प्लस उत्तर, तो निहि, निहि विसर्ग के स्थान पर रा के पेट में ऊ, छोटा ऊ आकर निरुत्तर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। विसर्ग का और ओ में परिवर्तन होना, विसर्ग से पहले आ तथा बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यार अलावा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखो विसर्ग से पहले आ तथा बाद में आ या किसी वर्ण का तीसरा चौथा, ये भी इसमें मिलता जुलता ही नियम है, पर या आ के अलावा ये स्वर हो और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यार अलावा हो तो ओ हो जाता है। देखिए मन है प्लस बल, अब ये क्या हो गया, तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया मनोबल, आहा प्लस ब, क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर विसर्ग से पहले आ गया, क्या आ गया, विसर्ग से पहले आ और ब, तो क्या बन गया, विसर्ग से पहले आए और बाद में क्या आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो ओ हो जाएगा। मने प्लस रंजन, मने है प्लस रंजन, अब देखिए ये क्या है, अंतस व्यंजन या रा लवा, तो रा आ गया तो भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर मनोरंजन। आहा प्लस रा, यहाँ पर रा आ गया तो भी क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, ठीक है। मने है प्लस हर, अब देखिए या रा लावा हा भी आ जाए तो भी ओ हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, आहा प्लस ह, ये भी ओ हो जाएगा। अदह प्लस गति, देखिए तीसरा वर्ण आ गया है अधोगति, तो भी ओ जाएगा, धा के ऊपर आ जाएगा, अह प्लस ग, ये भी ओ हो जाएगा। इस प्रकार आपको एक दो बार देखना है अच्छे से नियम को, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा नियम देखिए, विसर्ग का लोप होना।
विसर्ग से पहले हर्ष स्वर तथा बाद में रा होने पर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए विसर्ग से पहले हर्ष यानी हर्ष स्वर आ जाए तथा बाद में रा होने पर, ये देखिए हर्ष स्वर छोटी ई क्या है, हर्ष स्वर जो छोटी मात्रा वाले होते हैं, आई उड़ आ ई उ ठीक है, ये क्या होते हैं, हर्ष होते हैं। आई उड़ जो होते हैं ये आपके हर्ष होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से छोटी ई आ गया विसर्ग से पहले, तो यहाँ पर रा के नियम वही लागू हो रहा है। अब रा क्या हो जाएगा, नी जो होगा ये रा, हरिस्वर किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, तो नी का नी रस हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो गया। ऐसे ये देखिए निहि रज, यहाँ पर हरिस्वर छोटी ई मात्रा के रूप में हरिस्वर तो है, ठीक है, फिर बाद में क्या आ गया आपका रा गया, तो अब क्या है, तो आपका हरिस्वर वो दीर्घ में बदल जाएगा, नी हो जाएगा, बड़ी मात्रा में छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, हरिस्वर दीर्घ यानी छोटी मात्रा का बड़ी मात्रा में परिवर्तन होगा, नीरज होगी। ठीक है बच्चों, क्या समझ आया। अब आ जाइए संधि विच्छेद। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि किए हुए मतलब जो जो वर्ण मिलाकर शब्द नए बनते हैं उनको वापस से पहले की तरह अलग करना संधि कहलाता है। जैसे संहार को अलग करिए, सम प्लस हार, मनोनुकूल का अलग किए, मनः अनुकूल, शास्त्रार्थ को अलग कीजिए, शास्त्र प्लस अर्थ, तपोबल को अलग करेंगे, तपेह प्लस बल। इस तरह से आपका प्रवृत्ति की जब पाठ की समाप्ति हुई, दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न होने के कारण उनकी आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण तथा अयादि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते, विकार यानी परिवर्तन। विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि। ये हमने इस पाठ में अच्छे से सीखा जाना। आओ करें अभ्यास। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए, करिए बच्चों निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद यानी वापस से उनको पहले की तरह तोड़कर लिखना, जोड़कर हुआ है, संधि हुआ है, इसको विच्छेद कीजिए। तो लिखिए बच्चों अलग अलग, गिरी प्लस गिरीश। ठीक है, अब दूसरा देखिए सूक्ति है, सूक्ति को कैसे विच्छेद करेंगे, सु प्लस उक्ति। किस प्रकार है, नियम मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे छोटा हुआ आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने विच्छेद दोनों मिल गए तब बड़े उके मात्रा के रूप में तोड़ने पर ही छोटा हूँ और उक्ति बाहर निकल। महर्षि का क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। ठीक है, अब अगला देखिए बच्चों, शयन का शय प्लस अन प्लस अन। ठीक, ये आगे करते हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित में संधि कीजिए, आप इनको संधि करना है, आपको इनको मिलाना है, ये विच्छेद हुए में आपको मिलाना है। देखिए शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। तथा प्लस एव, तथेव। ठीक, तीसरा नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है, बाकी कार्य आपको स्वयं करना है बच्चों। अगला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, पहला, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। रमेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक, अगला देखिए निसंदेह में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती है पाठ आपको समझ आया होगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।